सेकेंड थिंग कि जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जो दशा और दिशा जो बदलने का काम किए, वो हमारे हैं ग्रेट अप्लाइड मिस्टर महेंद्र नेगी सर और हमारे गुरु जी हैं मिस्टर मुकेश मेहता सर। तो एक बार इनके जोरदार खड़े हो जाए प्लीज, एक बार निवेदन, एक बार थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप किसी मैदान पे पहुंचते हैं तो आपकी एक जिम्मेवारी बनती है और जिम्मेवारी को बड़ी हो जाती है, उसको निभाना पड़ता है। हमने क्या बनाया क्या पाया उससे मतलब नहीं करता कि आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की क्या प्लानिंग है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे टीम के बारे में बताने की जरूरत नहीं, जो कि आप देख रहे हैं कि एक ऊपर वाले की दया से इतने अच्छे क्लाइंट हमारे हैं और इतनी प्यारी टीम है, जिसकी वजह से ये मंच मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है। क्योंकि मैं सेना में रह करके मैं काम नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ और सेना में कभी भी किसी को बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता है। सेना में हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब बिजनेस करने में उतरा हूँ। लगभग मैं 2 मई को सेना से रिटायरमेंट हो गया है और मैं उस दिन से प्लानिंग कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप किसी अदर फील्ड से अगर आप एक नए फील्ड में आते हैं तो बिना मार्गदर्शन के बगैर आप काम नहीं कर सकते हो। मेरी एक आदत है सेना में कि मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। तो मैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा थोड़ा बिजी ज्यादा रहते हैं, तो हमारा काम नेगी सर से हो जाता है ऑलमोस्ट। तो नेगी सर से हम हमेशा जो है कनेक्टिविटी में रहते हैं और हर मुद्दे पे चर्चा करते हैं। जैसे अभी जो सेकेंड फेज जो क्लोजिंग हुआ, जो थर्ड फेज का जब आगमन हुआ और गुरुजी के और नेगी सर के सपोर्ट के माध्यम से अगर 5 लाख की मैचिंग हुई, तो मैं एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए दिल्ली गया था। दिल्ली में जाकर के तमाम पहलुओं पे रणनीति पे चर्चा की, क्योंकि आप किसी मैदान में उतरते हैं, अगर बैटिंग करने की बात करें तो उससे पहले ड्रेसिंग रूम में रणनीति तैयार की जाती है। मैंने रणनीति तैयार किया कि गुरुजी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज तो ऐसे निकल गया, क्योंकि उस समय तो एक बहाना था कि चलो मैं फौज में नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। पर अब तो बहाने बचे भी नहीं बोलने के लिए, अब तो काम करना पड़ेगा। काम कैसे किया जाए? तो दोस्तों, मैं तो लीडर नहीं मानता, क्योंकि मैं हूं फ्रेशर। क्योंकि लीडर बन जाने मतलब होता है कि बंदा को निठल्ला हो जाता है, फिर काम नहीं करता, फिर चाहता कि बैठ करके मैं राजा की तरह खाऊं। तो मैं इस चीज को मैं नहीं मानता। थोड़ा मैं होमवर्क किया था, क्योंकि हमारी जूम सेशन स्पेशल चलती है, क्योंकि पावर लेग में सारे काफी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, पर एक आदमी का होता है वीक लेग कह सकते हैं। 1.25 लाख की मैचिंग सब सक्षम है, सबको पता है। मैंने कुछ प्लानिंग किया अभी 3 मंथ्स का, बहुत बड़ी प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन नहीं है, फैक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जैसे कि मेरा जो पहला जो एम है, जो मैंने महसूस किया, जहां से दोनों गुरुजी से मिलने के बाद में जो मेरी जो सोच बदली थी, वो थी क्या, एक टूर जो यहां पे दिया जाता है। तो मेरा सबसे मेन फोकस है वो टूर है, क्योंकि जब आज तक जितने भी लोगों को लाया गया, चाहे मैं खुद आया, तो मेरी सोच बदली कि ये सोसाइटी ही अलग है। तो मैंने उसके लिए किया कि टूर पे फोकस किया जाए। तो मैंने कुछ बनाए हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे टफ है, जैसे कि बताया भी है और सच्चाई भी है, कि सबसे मुश्किल है $5000 की मैचिंग करना। ये सबसे टफ काम है। अगर ये काम आपने कर लिया तो बाकी के काम आपके ऑटोमेटिकली बहुत आसान हो जाते हैं। अभी जो नया मैंने पॉकेट स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले मैं ओल्ड पैटर्न पे चल रहा था, थर्ड फेज में ओल्ड पैटर्न पे काम नहीं चलेगा। लगभग 10 लोग हमारे साथ में भी आए हैं, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, जो इस बिजनेस में को लेकर आया हूं, जिन्होंने मिनिमम $5000 की मैचिंग करके आए हैं, जो मेरे नए जो बंदे आए हैं। उनमें से जो मैंने पहला जो डिसीजन जो लिया, जो काम कर, जो क्योंकि मीटिंग से जो निकल कर आया कि $5000 की जो हम मैचिंग करवाने वाले हैं, वो जो मुझे अभी दिख रहा है, हो सकता है काम करने के बाद ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो टोटल 30 लोग, 30 लोगों को $5000 की मैचिंग करवानी, और वो होगी, मतलब करवानी मतलब वो होगी। 15,000 की मैचिंग जो थोड़े बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनको शायद सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो कुछ कमी रह गई थी। तो वो जो है वो 9 लोग मैंने रेडी किए हैं कि 9 लोगों को $15,000 की मैचिंग अचीवर्स बनाने हैं। कुछ लोग करते करते रह गए $50,000 की मैचिंग के लिए, उनका भी मैंने मार्कअप किया है। कम तो पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर
अच्छी तरीके से काम किया जाए तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर नीचे वाले को 5 लाख की मैचिंग करवा दिए तो उनका भी हो जाएगा। तो 50,000 की जो मैचिंग करना है वो 3 लोग हैं जो 3 महीने का जो मैंने टारगेट सेट किया है। उसके बाद आते हैं 1.25 लाख मैचिंग, जिसको क्रीम लोग कहते हैं, जिनको सम्मान एक बहुत बड़ा अच्छे पे मिलता है क्योंकि उनकी काफी अच्छी मेहनत होती है टीम के पीछे। तो वो जो मैंने रेडी किया है, जो 4 लोग हैं, मैंने यहाँ डिसाइड किया 4 लोग 1.25 लाख की मैचिंग डेफिनेटली करके आएंगे वो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आज मुझे खड़ा होने का सौभाग्य मिला अपने गुरुजी के आशीर्वाद से, वो है 5 लाख की मैचिंग। तो जो 2 महीना का जो मेरा जो टारगेट, सॉरी 3 महीने का जो मेरा टारगेट है, वो 2 लोग, वो 2 लोग जो है वो $5 लाख की मैचिंग करेंगे। मतलब ग्रेट, थैंक यू। मतलब आपके टोटल टीम से कितने, सारी टीम जो आपकी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो सारी टीम में लगभग कितने 3 महीने में कितने टारगेट्स? सर टोटल मैं अगर लीडर्स की बात करूं जिनको मैं 5,000 मैचिंग की, हाँ, टोटल आपको एक करेक्ट कर देता हूँ।